बेबाक समाचार अर्धा खबर हरियाणा में तारा स्वागत है। मैं जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल बात करांगे। आज 9 महीने हो गए किसान आंदोलन न चल दे। सरकार कहने लग रही है नुबिलावड़ा आतंकवादी खालिस्तानी और नुबिलावड़ा किसान नहीं बैठा उड़ा विरोधी पार्टी हैं, जो विपक्षी पार्टी है वो लोग बैठे हैं। तो आज मैं राजेंद्र में पहुंचा हूँ किलैत गांव में। शुरुआत कार्यक्रम की उरत करिए इस गांव तय रात का टाइम है, कुछ भाई बैठे थे वहाँ। इस गांव में कम लोग जाने लग रहे हैं किसान आंदोलन में, तो इन्हें तो पूछा है क्या तो नहीं जानते जो सरकार कहने लग रही वो बात ठीक है या गलत है। मैं कैमरामैन तक कहूँगा अलग अलग आज एक बारी। मेरे विचार तो भाई किसान है, भाई पार्टियां के बारे में मैं जानता नहीं इस बारे में हैं? इतना ज़्यादा फिर इस बारे में मैं जानकारी भी नहीं रखता। जो हिसाब तो लगावा काले हैं, और बाकी इतना लंबा चौड़ा भाषण मेरे बस की बात नहीं। भाई हर प्रकार के लोग बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं और जैसे आपने कहा कि राजनीतिक लोग भी बैठे हैं। मतलब कुल मिला के ये है फ़ायदा उठाने की हर कोई, या तो राजनीति के हिसाब से फ़ायदा उठा रहा है या कोई किसान के हिसाब से फ़ायदा उठा रहा है। और वैसे देखा जाए तो इतने बड़ी संख्या में किसान हैं तो वो तो पूरी वहाँ जगह भी नहीं रहेगी कड़ी अगर किसान सारे के सारे उठ कर बग जाएँ। सरकार के बहुत सरकार एक दिन में घुटनों पर आ जाएगी जो किसान सारे के सारे जावें। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे किसान हैं, लेकिन हाँ किसान भी हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर कानून में कोई कमी ना होती तो किसान ये आंदोलन कर दे ही क्यों। इन्होंने जून 2020 के अंदर कानून बना दिया, आदेश जारी कर दिया था भाई आप जो भी बड़े बड़े कारपोरेट हैं वो जमाखोरी कर सकें, तो जमाखोरी कर सकेंगे, वो जमाखोरी कर लेंगे। किसान का जो भी कोई अनाज कुछ भी आवे तो वो जमाखोरी कर लेंगे, बाद में सब बढ़ा कर रेट उसे किसान को देवेंगे। वैसे अगर आज के टाइम में, क्योंकि हमने किसानी में बचे के है और ना किसान के पास इतना टाइम है, और सही मायने में देखा तो बचे भी बहुत है क्योंकि किसान को नमक के अलावा बाहर कुछ लेने के लिए जाना नहीं पड़ता। लेकिन हमें उस चीज़ से तो दूर रखा जा रहा है ना। चीज़ तो ये है कि हमें उस चीज़ से उस प्रकार की नॉलेज, उस प्रकार की जानकारी ही नहीं दी जा रही। तो क्या करे किसान। अब किसान सारे के सारे किसान नहीं है, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, किसानों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन कानून जो हैं वो तो काले हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और लग रहे हैं कहने गलत सरकार ने एक जाति विशेष के लोग बैठे हैं। नहीं, किसान एक जाति विशेष में ना 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 ना, किसान में हर एक जाति है। बहुत सारे जो भी किसानी कर रहा है तो लगभग वो सारे किसान हैं उसमें ही आगे। तो उसमें कोई किसान की कोई जाति नहीं है, उस जाति का कोई चक्कर नहीं है वहाँ पर भाई ये कोई विशेष वर्ग ही वहाँ बैठे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। खुद मैं गया हुआ अभी, मैंने देखा भी है वहाँ हर प्रकार के वहाँ पर लोग हैं, मजदूर से लेके और हर प्रकार के वहाँ पर हैं। जो व्यक्ति किसानी से जुड़ा हुआ है, जो किसान से जुड़ा हुआ है, जिसको किसान का मतलब दर्द है, वो वहाँ पर गया है, देखा है उन्होंने वहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ कोई एक ही वर्ग बैठे हो, नहीं। तने के लाग है सरकार कहने लग रही वो ठीक कब है कि नुबिला किसान को नहीं बैठे, नुबिला राजनीति नहीं। देखो किसान भी बैठे हैं, राजनीति वाले भी बैठे हैं। तवा चढ़ रहा, हर एक आदमी अपनी रोटी सेक के ही सेकेगा, वहाँ कोई नहीं पीछा हटता। राजनीति वाले राजनीति कर रहे हैं, किसान अपने बैठे हैं बेचारे, खा रहे हैं, पो रहे हैं, या तो कोई नहीं। और एक अपना काम सब जला रहे हैं, वहाँ मज़े भी कर रहे हैं और अपने दुख भी झेल रहे हैं। बहुत से हर प्रकार का आदमी है वहाँ पर। नहीं, जाति तो सारे ही हैं, जाति तो सारी बैठी है वहाँ, ऐसी बात नहीं। और किसान की कोई जाति होती ही नहीं, किसान तो किसान है, वो तो सब सारी जाति उसके अंदर ही आएगी। हर एक आदमी किसान, पूरा भारतीय ज़्यादातर तो किसान ही है। ऐसा तो नहीं जुगर है ये जाति का नाम लेके विशेष जाति का या अलग अलग पाड़न का काम तो नहीं सरकार। नहीं, देखो सरकार का तो पाड़ेगी जब ही उन्हें वहाँ तो उठा पावेगी। सरकार का तो काम ही यही है। अब तो सरकार किस तरह तो ठावेगी उन्हें, यानी मानने पड़ेंगे। नहीं मानेगी तो उनमें फूट डाल लेंगे, तो उसी तरह आंदोलन फैल होगा, नहीं तो उठना ही नहीं। बिल्कुल कड़े हैं भाई जी। कई बात तब जमाखोरी है, मान ले उन पर ये बोला गया है भाई कोई भी कितना भी अनाज वगैरह जो भी कुछ भंडारण कर सके। और किसान एक ऐसा है, वो तो अपनी फसल ने पहले ही बेच कर खा जाए, उसके पास इतना वो नहीं है। तो ये मोटा मोटा हिसाब है किसी बड़े अमीर आदमी के लिए बनाए गए हैं ताकि वो भंडारण करके आगे अपना महंगे दाम पर बेच सके। ठीक है भाई। और जो मतलब किसान हैं वे
मतलब उनको इसके बारे में पूरी डिटेल दे नहीं जाए, अचानक ये लागू करे गए। ठीक है, किसान को पहले जागरूक करा समझाया जाता इसके बारे में, तो मतलब ये लगता भाई हाँ ये काले नहीं है, तो इनकी मंशा साफ नहीं है इसलिए ये काले हैं भाई, अचानक ही लागू कर दिए, किसानों को इसके बारे में नहीं दिया गया। अब किसान जाना चाह रहे हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं इस चीज़ में। बिल्कुल है, जो किसान है तो उसके गले की फांस मतलब गले की हड्डी बने हुए हैं, उसको पढ़ने के लिए वो मतलब फूड डालने वाला सिस्टम करेंगे ताकि किसान कोई विद्रोही दिखाएं भाई किसान नहीं है, हैं। और किसान इस ये आंदोलन है जो एक कौम बन गया किसान, मतलब पूरे उसमें देश में ये मिसाल बन गया है। ये आंदोलन ना तो पहले कभी होया, और अगर किसी भगवान ना करे ये कामयाब ना हो तो ऐसा आंदोलन कभी होगा नहीं। ठीक है, मतलब निर्धारित हो कि भाई इससे कम नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो और रही बात इन कानूनों के बारे में, तो यही कहना चाहेंगे जी कि भाई किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहा है, भाई कोई दवाई खा रहा है, कोई फांसी खा रहा है, जिस तरह भी है, बहुत ज़्यादा संख्या में आत्महत्या करने लग रहा है। तो अगर खेती घाटे का सौदा होंदा तो सरकार इसने कॉरपोरेट हाथों में नहीं लेके जाती। बीजेपी नू लग रही कहनी जाटंग आंदोलन है, मैंने नू सुनी है आप राजपूत हो, आप आंदोलन में किस डाल की भूमिका है? ऐसा कुछ नहीं है जी, किसान की कोई जाति नहीं है, सारे धर्म के किसान में सारी जातियां के जुड़ रहे हैं। हमारे में राणा जी हैं, क्या नाम है भाई उनका, गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अपना जमा पूरा तन मन धन था अपना परिवार तक दांव पे लगा रखा है जी इसमें। तो यह बात किस तरह कह सकें भाई उनने तो परिवार दाव वाला रखा है, लेकिन उनका समर्थन में जो बात करा राजपूत समाज लिकड़िया नहीं। उनके समर्थन में जब उन पर मान लिया उनके होटल वगैरह पर अटैक होया था, वो बैरिकेटिंग हुई थी, तो उसमें बहुत से गांव के राजपूत थे जी, हमारे जाकर समर्थन दिया उस भाई का। राजनीति तो इसमें है नहीं, जो राजनीति करने वाले हैं वो राजनीति भी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर सारे चल रहे हैं, लेकिन किसान जो वहाँ बैठे हैं वो सिर्फ अपने हक के लिए बैठे हैं। सरकार क्या चाह है भी जो फ़ायदा है वो सारा पूंजीपतियों को दे दिया जाए, पूंजीपतियों की सरकार है। और किसान कितने हैं, ज़्यादा तो छोटे छोटे किसान हैं जो किले 2 किले 3 किले वाले, ज़्यादा छोटे ज़मींदार हैं, 20-50 किले वाले तो बहुत कम जमींदार हैं, तो उनका तो मरना हो जाएगा। जो सारा फायदा है अब ये कह दिया अगर कहीं भी जाकर अपना बेच सका, अब जिसकी 2 किले की खेती है वो उत्तर प्रदेश में पंजाब में जाएगा, मान लो रेट ज़्यादा मिला है, कर्नाटक में ज़्यादा रेट मिला, वो 2 किले की खेती वो कर्नाटक जाएगा, किस तरह बेचेगा? जमाखोरी कर रखी है, खुलेआम जमाखोरी कर सके। तो अब जो 5 किले वाले जमींदार हैं वे अपने कहाँ से लगाओगे स्टोर? हाँ, नुकर अभी दूसरे प्रदेश में भी जाएगा बेच लो, कैसे बेच लेंगे? 2 किले का जमींदार है, उसकी एक ट्रैली भरेगी, वो तो इतना खर्चा ही नहीं आ जाएगी, उसका तो यातायात का इतना खर्चा आ जाएगा। नहीं, अपने काम धंधे में छोटे छोटे जमींदार है, अपने काम धंधे में इतने उलझ रहे हैं, लेकिन वक्त मिलता है तो हम वक्त निकाल कर वहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आंदोलन से जुड़ नहीं रहे हैं, हम आंदोलन के समर्थन में हैं और अपना समय जितना हमारे पास है हम अपना समय निकाल के वहाँ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अलग थलग हैं। हमारी बिरादरी, हमारा समाज, जो सारा किसान वर्ग है, इसमें कोई जाति नहीं है, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण, सब खेती करें। जो छोटा जमींदार है, बड़ा जमींदार है, सब आंदोलन के समर्थन में, जिसके जो बनता है उतना सहयोग वो दे रहा है।